हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर आपके फार्म पर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से उस फार्म को, अपने गोट फार्म को मेंटेन कर सकेंगे, अपनी बकरियों की जान बचा सकेंगे और आपका गोट फार्म जो है वो मुनाफे में चल सकेगा। अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपका गोट फार्म प्रॉफिट में चलना या मुनाफे में चलना लगभग नामुमकिन है। तो आइए बात करते हैं कि वो बेसिक चीज़ें कौन सी है, वो बेसिक मेडिसिन कौन से है जो आपके फार्म पर एनी टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डिजिटल थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको काम आता है पशु के शरीर का तापमान जो है वो कितना है ये देखने के लिए, कहीं उसको बुखार तो नहीं है ये देखने के लिए हमें थर्मामीटर चाहिए होता है। तो जब कोई आपकी बकरी खाना पीना नहीं कर रही, जुगाली नहीं कर रही, सुस्त पड़ी है, तो सबसे पहले हमें उस वक्त उसका बॉडी टेम्परेचर देखना है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका सामान्य बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि इसको बुखार है या नहीं है। तो बड़ी बकरी जो होती है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि उसका शरीर का सामान्य तापमान जो होता है तो वो 101.3 से लेकर 103.5 तक होता है। मगर जो छोटे बच्चे होते हैं बकरी के, तो उनमें वही जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, सामान्य शरीर का तापमान जो है उसका वो होता है 101.3 से लेकर 105.8 तक। तो बड़ी बकरियों में जब 103.5 से ऊपर टेम्परेचर आता है और वही छोटे बच्चों में 105.8 से ऊपर टेम्परेचर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बुखार है। ये जो टेम्परेचर के आंकड़े मैं बता रहा हूँ वो फ़ारेनहाइट में है। अब थर्मामीटर के बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है सीजर यानी कि कैंची और कुछ नीडल्स और सिरिंजेस। तो कैंची का काम हमें इसलिए है कि जब अगर आपकी बकरी में कोई जख्म हो जाती है, वहाँ पर आप प्रॉपरली कोई मरहम नहीं लगा सकते या स्प्रे नहीं कर सकते, तो उस वक्त हमें उस जख्म के आजू बाजू के बाल काटने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। या तो फिर अगर आपके बकरी में डायरिया हो गया, दस्त हो गए हैं, तो वो जो बाल है वो चिपक जाएंगे, वहाँ पे मक्खियाँ बैठने लगेगी और फिर वहाँ पर मैगॉट भी पड़ सकती है। तो ऐसे समय भी वहाँ के बाल साफ़ करने के लिए हमें सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमें नीडल और सिरिंज चाहिए वो चाहिए होते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और एक तो ओरली दवाई पिलाने के लिए। जैसे हमें 1 ml 2 ml छोटे बच्चों में दवाई पिलानी है तो उस समय हम उस सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन ज़रूरी दवाइयों के बारे में जो हमारे गोट फार्म पे हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारे गोट फार्म पे जो अवेलेबल होनी चाहिए वो सबसे पहले दवाई है एक अच्छा डीवर्मर यानी कि पेट के कीड़े मारने की दवा। जैसे कि आप ये स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं, ये फेंटास प्लस नाम की जो टैबलेट आती है वो उसमें प्राजिक्वांटेल और फेनबेंडाजोल होता है, और ये 30 किलो के लिए एक गोली हमें देनी होती है। और उसी नाम से फेंटास प्लस नाम से ओरल लिक्विड भी आता है जो हमें मुंह से पिलाना होता है, जो हम छोटे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, और उसका डोज होता है 3 किलो के लिए 1 ml। उसको हमें मुंह से पिलाना है। अगर हम प्रॉपरली डीवर्मिंग करें तो हमें बकरियों में वज़न बढ़ाने के लिए कोई और दूसरी दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें डीवर्मिंग कैसे करनी है, तो बकरी का बच्चा जैसे ही 21 दिन या 1 महीने का हो जाता है तो उसको पहले पेट के कीड़े मारने की दवाई पिलानी चाहिए, जो हर 1 महीने को पिलानी है हमें 6 महीने तक। 6 महीने के बाद के जो बकरियां है उसको 2 महीने में एक बार पिलानी है, और 1 साल के ऊपर की जो बकरियां है उनको 3 महीने में एक बार पिलाना है। और ये जो दवाई है वो प्रेगनेंसी सेफ है, यानी कि आप अपने गैबिन बकरियों में भी इसे दे सकते हैं।
अब हम दूसरी दवा की बात करते हैं जो है कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जैसे कि आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं मेलोनेक्स जेड प्लस बोलस और मेलोनेक्स बोलस। तो मेलोनेक्स जेड प्लस जो बोलस है उसमें मेलॉक्सिकैम, पैरासीटामॉल और सेरोटोपेप्टिडेज है, और जो मेलोनेक्स बोलस है उसमें सिर्फ मेलॉक्सिकैम है। तो ये दोनों भी बोलस हम, जैसे कि दर्द है, कहीं पे सूजन है, बुखार है, कहीं जख्म हो गया है, सर्दी खांसी है, तो उस कंडीशन में हम इस बोलस को दे सकते हैं। तो अब हमें इस बोलस को कितना देना है, तो बड़ी बकरी है तो उसमें हमें आधी बोलस देनी है, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें चौथा हिस्सा देना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो मेलोनेक्स जेड प्लस बोलस है वो गैभिन पशुओं में, गैभिन बकरियों में आपको नहीं देनी है। तो हमें इन दोनों बोलस में से सिर्फ एक ही बोलस इस्तेमाल में लेनी है। एक तो आप मेलोनेक्स जेड प्लस इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर मेलोनेक्स इस्तेमाल में ले सकते हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है। अब हम तीसरी दवा की बात करते हैं तो वो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। जैसे कि आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं मेरी क्वीन नाम से जो लिक्विड आता है 100 ml में, तो वो जैसे कि सर्दी खांसी बुखार है, निमोनिया हुआ है, डायरिया हुआ है, या फिर कहीं ज़ख्म हुआ है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या गर्भाशय में पस भर गया है, सूजन आ गई है, तो उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। और ये भी प्रेगनेंसी सेफ है। तो इसको हमें देना कितना है, तो इसका डोज क्या है, तो इसे हम 10 किलो के लिए 1 ml के हिसाब से दे सकते हैं। अगर 30 किलो की बकरी है तो हम उसमें 3 ml दवा पिला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चौथी दवा के बारे में जो कि एंटी डायरियल है। जैसे कि आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं डायरेक्स नाम की जो बोलस आती है। तो जैसे पशु में एकदम पतले दस्त होने लगते हैं, उसमें खून आने लगता है, तो उस कंडीशन में हम ये डायरेक्स बोलस दे सकते हैं। तो इसको बड़ी बकरी में आधी बोलस देनी है, और छोटे बच्चे अगर है तो उसमें सिर्फ चौथा हिस्सा ही आपको देना है। तो अब हम बात करते हैं पांचवी दवा के बारे में जो कि स्टाइफ्लॉन बोलस है, जो आप ये स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं। तो जैसे बकरी को अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, मार लग गया है, कहीं ज़ख्म हो गया, वहाँ से खून निकल रहा है जो नहीं रुक रहा है, तो हमें इस गोली को देना है। साथ ही में जैसे कि अगर पार्चुरेशन हुआ है, मतलब कि बकरी के ब्याने के बाद खून नहीं रुक रहा है, तो वहाँ भी हम इस गोली को दे सकते हैं। कभी नाक से खून आ रहा है तो वहाँ भी हम इस गोली को दे सकते हैं। तो हमें इसे आधी गोली बड़ी बकरी में देनी है, और छोटे बच्चे हैं उनमें चौथा भाग देना है। अब हम बात करते हैं छठी दवा के बारे में। तो जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आप साइड में देख रहे हैं इंटास का। तो जब बकरी चारा पानी नहीं कर रही है, बहुत दिन से भूखी है, या फिर डायरिया के वजह से बहुत वीक हो चुकी है, बहुत डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हमें उसको ये पाउडर देना है। तो इसका डोज कैसा है, तो इसी पैकेट के अंदर 1 चम्मच आता है जो लगभग 30 ग्राम का होता है। तो वो 30 ग्राम पाउडर निकाल के 1 लीटर गुनगुनी पानी में अच्छे से मिलाना है, उसको ठंडा करना है, और दिन में 3 बार हम उसे थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 7वीं दवा के बारे में, जो ये आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं, यह है रिप्लामटा पाउडर। तो अगर बकरी ब्याने के 8 से 12 घंटे के बाद भी अगर जेर नहीं गिरती है, तो जेर गिराने के लिए हम इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पाउडर को 10 से 12 ग्राम हमें इस बकरी को देना है, जो सुबह शाम 2 टाइम देना है। तो जितनी भी बेसिक दवाइयाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ अपने फार्म पे हमें रखनी चाहिए, उन सब के बारे में मैंने बताने की कोशिश की। और जितना हो सके मैंने इंजेक्शन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आप खुद से इंजेक्शन ना लगाए, वो आपके पशु चिकित्सक ही तय करेंगे कि कौन से टाइम में कौन सा इंजेक्शन लगाना है। तो इसलिए मैंने जो ओरल दे सकते हैं हम, जो मुंह से उसको खिला सकते हैं, ऐसी दवाइयों के बारे में
यहाँ पर बताया है, और ये सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा के लिए है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।